दिगंबर मुनियों के ऊपर जो है भजन है। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। बच्चा हो या बच्ची उसे निंदिया आए अच्छी। बच्चा हो या बच्ची उसे निंदिया आए अच्छी। पास न हो वे लंगोटी उसे चिंता हो फिर किसकी न भय रखवाली का। मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। छोड़े जो परिवारा नहीं हो ममता उस धन की। छोड़े जो परिवारा नहीं हो ममता उस धन की। तजे परिग्रह सारा फिर चाहे मिटे सब मन की। न भर घर वाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। धन्य दिगंबर साधु जो नग्न अवस्था रहते। धन्य दिगंबर साधु जो नग्न अवस्था रहते। खड़े खड़े एक बारा अंजलि में भोजन करते। खड़े खड़े एक बारा अंजलि में भोजन करते। काम क्या थाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। तज के सारी दुविधा जो निज आत्म को ध्यावे। तज के सारी दुविधा जो निज आत्म को ध्यावे। धन्य जन्म है उनका वो शिव आनंद को पावे। मुक्त वर बाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। वेश दिगंबर धार तो खुशहाली का, मजा कहा नहीं जाए इस कंगाली का। परम पूज्य आचार्य एवं गुरुदेव राक्षसी महामुनिराज की जय। शिव सुखदारी महाराज की जय। कहते हैं जो है सत्ता, संपत्ति, समय और शरीर ये जो है सदा साथ नहीं देती। इसलिए हमें जो है कभी इसका गुमान नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी आपका समय अच्छा चल रहा हो और किसी का बुरा चल रहा हो। जब व्यक्ति का अच्छा समय चलता है तो व्यक्ति उसमें गुमान करने लगता है, अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है और दूसरे को कुछ भी वो है समझता नहीं। लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता।
यदि आज तुम जो है करोड़पति हो, पल भर में जो है तुम जो है रोडपति हो जाओ, पता नहीं कभी। एक व्यक्ति रोडपति है और पल भर में वह करोड़पति बन जाता है। तो इसलिए समय कभी किसी का एक साथ नहीं रहता है। समय के रहते हम अच्छे काम कर लें, वही हमारा जो है आगे हमेशा साथ रहता है, वही साथ जाता है, बाकी सब यहीं रह जाता है। सत्ता, व्यक्ति को सत्ता प्राप्त होती है, कोई पद मिल जाता है, कोई पद, तो उसमें व्यक्ति को उसमें भी उसको अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और उसमें भी जो है व्यक्ति जो है आकार से बातें करने लगता है। जिसने तुम्हें सत्ता दी है उसको ही व्यक्ति भूल जाता है। तो ध्यान रखिए, यदि कोई सत्ता तुम्हें प्रदान किसी ने दी है तो सत्ता छीन भी सकता है। क्या कर सकता है? इसलिए यदि तुम्हें कुर्सी बिठाया है तो कुर्सी छीन भी सकता है। तो इसलिए कभी भी सत्ता यदि प्राप्त होती है, सत्ता का हम सदुपयोग करें। जितना हम परोपकार आदि कर सकते हैं, सदकार कर सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, वो हमारे लिए करना चाहिए। ठीक है ना। तीसरा जो है संपत्ति। संपत्ति भी जो है व्यक्ति की हमेशा साथ नहीं रहती है। आज हमारा पुण्य का उदय है, आपके पास संपत्ति है, और एक पल में कोई फोन आ जाए कि भला में जो है कोई भी जो है आपकी जो भी दुकान आदि फैक्ट्री है किसी का कोई भी, और उसमें ये हो गया, तो क्या हो गया? व्यक्ति जो है सड़क पे आ जाता है, जब बोले अर्श से फर्श पे आ जाता है। तो इसलिए संपत्ति, इसलिए आपने देखो जो लक्ष्मी है, बोले लक्ष्मी की आपने फोटो देखी होगी, हमेशा कैसी रहती है? खड़े की। और सरस्वती की बैठे की। वो यही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सरस्वती जो है बैठी है, एक बार आ जाती है तो सहसा वो जाती नहीं है, लेकिन सरस्वती खड़ी, लक्ष्मी खड़ी रहती है कि जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे घर पर, या तुम्हारे पुण्य में तुम्हारे उसमें भाग में हूँ, और जैसे ही पुण्य खत्म होगा तुरंत चले जाऊँगी। बैठती नहीं है। क्यों? जैसे आजकल वो घुटने की दर्द की बीमारी हो रही ना, ये घुटने बैठने खड़े होने तो समय लग जाएगा, तो इसलिए वो खड़ी है, समझ रहे हैं? तो इसलिए संपत्ति भी क्या होती है? हमेशा नहीं रहती। और अंत में जो है शरीर भी कभी किसी का साथ नहीं। पोषत ते दुख देत है, शोषत सुख उपजावे। जितना तुम शरीर को पोषोगे, दिन रात हम क्या करते हैं? शरीर को पोषण करने लगे, इसको हष्ट पुष्ट बनाने में, सजाने में, संवारने में, इसमें उसमें लगे रहते हैं, और पल भर में ही क्या हो जाता है? वो शरीर तुम्हें छोड़ के चला जाता है। पर बस ठीक, अरे बहुत अच्छे आदमी थी, चले गए, यही कहते हैं, समझे ना? अरे कल तो मिल के आए थे, कल तो हम तो मिले थे, एक पल पहले मिले थे, एक पल पहले तो मिले, वो ऐसा हुआ था, और पल में ही सारा खेल खत्म हो जाता है। तो इसलिए शरीर भी सदा नहीं, क्योंकि शरीर क्या है? उद्गल है, पूर्ण गलन है, समझ गया ना? अब वो शरीर बना है तो मिटेगा, क्या है? नए परमाणु आते हैं, पुराने हट जाते हैं। वो बात अलग है, हम जो उसको समझ नहीं पाते हैं तो कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन जो बड़ा हम पकड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा बड़ा हुआ, मतलब जब बच्चा जन्म हुआ, वो तो जन्म होने के बाद प्रत्येक समय बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? वैसे तो घट रहा है वो, वैसे तो देखा जाए हम लोग जो है थिंकिंग क्या है? एक दिन बड़ा हो, एक दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, 10 दिन का, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 4 साल आदि हम कहते बढ़ गया। वास्तविक देखा जाए कि उसकी उम्र बढ़ नहीं रही है, उसकी घट रही है, लेकिन हम कहते हैं बढ़ रही है। चलो हम बड़ी भी आपकी मान लेते बढ़ रही है। तो जब जैसे बच्चा बड़ा हो गया, तो क्या बच्चा एक दिन बड़ा हुआ क्या है? नहीं, वो धीरे धीरे बड़ा हो, लेकिन वो धीरे धीरे वाला हम समझ नहीं पाते हैं, वो बड़ा वाला हम समझ। तो कहने का मतलब शरीर जो है क्षण भंगुर है, बनता मिटता आदि है, तो इसलिए वो साथ नहीं देता है। तो इसलिए हमें कभी भी समय, सत्ता, संपत्ति, शरीर आदि हमें प्राप्त हुआ है तो इसमें कभी गुमान नहीं करना चाहिए, किसी का तिरस्कार आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई भरोसा आज है कल हो ना हो। इसलिए हमें जो आपके पास हो तो भी आप सहज रहिए, और नहीं हो तो भी आप सहज रहिए। जितना हो सके अपना भी उपकार करें और परोपकार करें, तभी आपका वह जीवन सार्थक होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि महाराज जी कोई व्यक्ति खत्म होता है
तो कैसे हम जाने कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है? क्या कैसे हम गए कि उसकी कैसी गति हुई? तो मैं हमेशा उससे कहता हूँ भैया ऐसे तो हम केवली है नहीं है, सर्वज्ञ है नहीं है, कोई विशेष ज्ञानी है नहीं, आप भी तुच्छ हैं हम भी तुच्छ हैं, लेकिन बस ये इतना जरूर है, अनुभव इतना है कि जो है यदि कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, उसके घर में इकट्ठे होते हैं। और आज बता रहे थे भैया जो अभी आए थे राकेश जी के अपने जो प्रधान जी का जो हुआ, तो उसमें आज काफ़ी लोग, क्योंकि उनका व्यवहार उनकी धार्मिकता आदि से जो उनका व्यक्ति जाता है, तो वहाँ जो लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो वहाँ आपस में बैठते हैं और चर्चा करते हैं, महिलाएं भी जाती हैं पुरुष भी जाते हैं, तो पुरुष अपने ग्रुप में बैठते हैं, महिला अपने, तो वहाँ जो बैठने के बाद जो बैठते हैं चर्चा करते हैं, उस बैठने चर्चा में क्या चर्चा हो रही है? यदि उसकी अच्छी चर्चा हो रही है, क्या हो रही है? यदि अच्छी चर्चा हो रही है तो वास्तविकता उसकी सदगति हुई है। और यदि उसकी अरे बेकार व्यक्ति था, इतना पाप करता, इतना दुष्ट था, ये था वो था आदि ऐसा कह रहा है, तो समझना उसकी क्या है? दुर्गति हुई है। तो ये मतलब सिद्धांति समझे, हम तो ये अनुभव अपना जो है ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। तो इसलिए हमें ऐसा है कि हम अच्छे काम करें जिससे कि लोग जाने के बाद भी आपकी प्रशंसा करें कि हाँ वो अच्छा व्यक्ति था, ऐसा ना करे वो तो बुरा अच्छा होगा चला जल्दी चला गया, तो ऐसा नहीं होना। इसलिए जो जीवन के अच्छे काम करो, अच्छे बने। ओम नमः शिवाय।